तो चलिए आज हम लोग चौथे थ्योरम की ओर चलते हैं। इस आज का थ्योरम है हमारा कोसाइन रूल पे, है ना। कोसाइन रूल हिंदी में कोजेया का नियम बोलते हैं इसको, रूल ऑफ कोसाइन भी बोलते हैं, ठीक है। तो इस थ्योरम को हमने चौथा नंबर पे रखा है। इससे पहले भी हम लोगों को कुछ पढ़ना था इंपॉर्टेंट चीज, लेकिन उसमें कोसाइन का इस्तेमाल होगा, इस वजह से पहले हम लोग कोसाइन देख लेते हैं और उस पर 3 सवाल हम लोग देखेंगे, जिसमें से एक सवाल उसी तरह से पूछा गया है सीजीएल में, तो उसको भी देखेंगे। और पहले हम लोग जानेंगे क्या है थ्योरम और कैसे ये प्रूफ होगा। जब तक हम इसके बेसिक को अच्छे से नहीं समझेंगे तो इस पर बेस्ट सवाल को हम लोग नहीं बना सकते। तो देखिए यहाँ पे कॉस ए, देखिए सबसे पहले एक त्रिभुज है जिसमें 3 शीर्ष है ए बी सी। एक शीर्ष कैपिटल में है और जो ये कोण होगा इसको कोण ए बोलेंगे, शीर्ष ए के कोण को, ये कोण बी और कोण सी, यानी कोण जो हमारा वो कैपिटल ए बी सी में है। और ए के सामने बी सी भुजा की लेंथ ए के सामने स्मॉल ए में डिनोट किया गया है, बी के सामने स्मॉल बी है और सी के सामने स्मॉल सी है। तो यहाँ पे रिलेशन हमारा कोण और भुजा के साथ है। अगर एक कोण दिया हुआ है तो आप 3 भुजा के साथ इसका रिलेशन है। फिर अगर बी कोण दिया हुआ है तो यहाँ भी 3 भुजा के साथ रिलेशन है, और सी अगर कोण दिया हुआ है तो तीनों भुजा के साथ रिलेशन है, यानी टोटल हो गए 4, यानी एक कोण और 3 भुजा। तो 4 में से अगर आपको कोई भी 3 चीज दिया गया है, एक चीज का पता आपको नहीं है, ठीक है, तो आप आराम से उसको ज्ञात कर सकते हैं। इसलिए हम लोग कोसाइन का रूल पढ़ते हैं और ये अलग अलग जगहों में अलग अलग तरीके से हम लोग लगा सकते हैं। तो चलिए, अगर इस पे आपको कमांड हो तो बहुत सारे सवाल आप बना सकते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं याद कैसे रख सकते हैं। आप देखिए ए के सामने आपने एक बार देख लिया है कि ए के सामने हम लोग की भुजा स्मॉल ए है। तो अगर कॉस ये निकाल रहे हैं ना, तो उसकी सामने वाली भुजा को माइनस में रखेंगे, देखिए ए माइनस में। बाकी जो बी और सी भुजा की लेंथ होगी उसको प्लस में रखेंगे, यानी बी का स्क्वायर सी का स्क्वायर, ठीक है, ये सब प्लस में। और नीचे क्या रखेंगे, बटे 2 इंटू जो पॉजिटिव में है उसको रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए कोण बी है तो हम तुरंत समझ गए कि स्मॉल बी जो भुजा का लेंथ होगा वो माइनस में होगा, माइनस में है। और बाकी दोनों कौन कौन बचा, ए और सी, तो ये दोनों प्लस में है। और नीचे क्या रखेंगे, 2 इंटू जो प्लस में है ए सी, 2 इंटू ए इंटू सी। इसी तरह कॉस सी निकाल रहे हैं तो साइन ये सी कोण के सामने वाली भुजा स्मॉल सी होगी तो वो माइनस में होगी, बाकी जो बची ए और बी ये प्लस में होगी, यानी ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, और जिसके सामने थी वो माइनस सी का स्क्वायर। और नीचे रखेंगे पॉजिटिव में 2 जो है इसके साथ ए और बी, ठीक है। आपको याद रह जाएगा, 1-2 बार आप प्रैक्टिस करेंगे, बिल्कुल हमेशा के लिए याद रहेगा। तो इसको हम लोग पहले देखते हैं ये चीज आया कहाँ से, पहले प्रूफ करते हैं और फिर इस पर सवाल देखते हैं। तो आइए हम लोग पहले सवाल देखते हैं। वीडियो को अंत तक देखिए, सवाल बहुत मजेदार होगा, पूछा हुआ भी है, ठीक है। तो आइए हम लोग पहले प्रूफ करते हैं। सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, देखिए आपको अगर एक त्रिभुज है, ठीक है, एक त्रिभुज है, तो इसको अगर समकोण त्रिभुज बनाना है तो आपने हम क्या किया, शीर्ष एक लंब डाल दिया, तो ये समकोण त्रिभुज हो गया क्योंकि इसमें 90 डिग्री 2 त्रिभुज बना और इसमें भी 90 डिग्री है, तो ये भी समकोण त्रिभुज हो गया। अगर मान लीजिए इसके सामने C है, ये A था, B था और C था, और सपोज करिए कि अगर ये X है और ये H है, क्लियर है। तो यहाँ पे अगर आप कुछ भी अगर साइन B निकाल रहे हो, चाहे तो साइन कुछ भी निकाल रहे, चाहे कॉस निकाल रहे हो B, आप समझिए कॉस B निकाल रहे, तो आपको पता होना चाहिए कि साइन क्या होता है, P/H यानी परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस मतलब लंब बटे कर्ण, और कॉस क्या होता है आप लोगों ने पढ़ा है, आधार बटे कर्ण B/H। यानी हम लोग पढ़े हैं कि अगर सबका आपको पता है तो देखिए साइन कॉस टेन आपको याद दिला रहा हूं एक बार, ठीक है। इसके बाद कॉट, इसके बाद सेक, इसके बाद कोसेक। तो कैसे हम लोग याद रखते थे, आपको याद है, पंडित भोला प्रसाद बोला हरे हरे, चाहे पाकिस्तान भूखा प्यासा बोले हाय हाय, यही चीज को उलट के लिखते हैं, पंडित भोला प्रसाद बोला हरे हरे, ठीक है। ये साइन हो गया P/H, cos B/H, tan P/B, cot B/, देखिए आपका साइन का भी तो कर्मानुपाती कोसेक होता है, तो यही चीज वहां पे उल्टा होगा, cos का सेक होता है तो B/H है तो H/B है, P/B है तो B/P है, आपको ये पता होगा। तो यहाँ हम इसका इस्तेमाल करेंगे आगे, इस वजह से हमने थोड़ा सा बता दिया। अब चलिए इसको प्रूफ करने की ओर चलते हैं।
चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, टोटल लेंथ हमारा ए है, पता है आपको, टोटल लेंथ हमारा ए है। इस पे हमने शीर्ष से एक परपेंडिकुलर डाल दिया, शीर्ष ए से हमने एक परपेंडिकुलर डाल दिया और जिसकी लेंथ को हमने h मान लिया। यहाँ पे ये हाइट है यानी, ठीक है, h हाइट है, ये हाइपोटेनियस मत समझ लीजिएगा, कर्ण। और इस लेंथ को हमने क्या मान लिया, x। तो जो यहाँ पे मान लीजिए ये d है, तो BD अगर x मान लिया, टोटल a है, तो जो a में से x तो इधर चला गया, तो जो बचा a माइनस x होगा इधर। अब आपको पता है दो त्रिभुज बना, एक ABD और एक ACD, और दोनों में AD है यानी H दोनों में है, तो दोनों में कॉमन है। आप लोग को पता है एक चीज़ और पाइथागोरस पर में, ठीक है, कि अगर आप लोग कर्ण निकालते हैं यानी C का स्क्वायर निकालते हैं, अगर कर्ण निकालते हैं तो H का स्क्वायर प्लस X का स्क्वायर। लेकिन अगर मेरे को H निकालना है तो H का स्क्वायर अगर निकालना है तो आपको पता होगा कि कर्ण का स्क्वायर यानी सबसे बड़ी होती है कर्ण वाली भुजा, तो कर्ण का स्क्वायर में से इसको घटाएंगे। अगर यहाँ से ये चीज़ H का स्क्वायर निकालना है इस त्रिभुज में, तो ठीक है, यहाँ से h का स्क्वायर निकालना है तो सबसे बड़ी इसके लिए कर्ण है b, तो b सबसे बड़ी है, तो b के स्क्वायर में से एक ये वाला घटाएंगे, क्योंकि ये तो निकाल रहे हैं, तो a माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। और दोनों में h स्क्वायर अगर कॉमन है तो आप लोग डायरेक्ट समझ सकते हैं, लिख सकते थे इसको, त्रिभुज h स्क्वायर हम लोग निकाल रहे हैं त्रिभुज ABD में। ये किस में निकाल रहे हैं, त्रिभुज ABD में। और यहाँ पे h का स्क्वायर निकाल रहे हैं ACD में, त्रिभुज ACD में, ठीक है, h का स्क्वायर निकालते हैं, ठीक है। यहाँ हमने समझा दिया है कि कैसे हम लिख रहे हैं। सो h का स्क्वायर अगर यहाँ निकालेंगे तो c का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर होगा, और यहाँ से h का स्क्वायर निकालेंगे तो क्या होगा, b का स्क्वायर माइनस a माइनस x का स्क्वायर। क्लियर है। चलिए इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे, दोनों इक्वल क्यों है, क्योंकि दोनों h का ही स्क्वायर है ना, इसलिए दोनों इक्वल हमने यहाँ पे रख दिया। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं सबसे पहले, और फिर समस्या देखेंगे, फिर समाधान देखेंगे। देखिए ये होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, लेकिन ये जो माइनस है तो प्लस को माइनस कर देगा और माइनस को प्लस कर देगा, तो हम लोग जो a स्क्वायर प्लस में था उसको माइनस कर दिया, और x स्क्वायर भी प्लस में था उसको माइनस कर दिया, और जो माइनस 2ax होगा उसको इस माइनस ने प्लस कर दिया, 2ax हो गया। चलिए x स्क्वायर कट गया, c का स्क्वायर b का स्क्वायर, ठीक है, माइनस a का स्क्वायर प्लस 2ax बचा। जब अभी हम लोगों ने एक चीज़ देखा था कि ये h हमने परपेंडिकुलर डाला, ठीक है, और ये x हमने माना, तो इसके रेस्पेक्ट में कोई चीज़ नहीं होना चाहिए, ठीक है, यानी हमारे जो भी हमारा रिलेशन आना चाहिए वो या तो एंगल के रेस्पेक्ट में या तो इसके भुजा के रेस्पेक्ट में आना चाहिए था, यानी इस x को हमको रिप्लेस करना पड़ेगा ये भुजा अथवा कोण में, ठीक है। अब चलिए इसको हम थोड़ी देर के लिए यहाँ पे मिटा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, बिल्कुल आसान है, आसानी से समझ सकते हैं। एक दो बार जो कमज़ोर विद्यार्थी हैं वो एक दो बार वीडियो को आराम से शांति से बैठ के देखें, बिल्कुल समझ में आएगा। आते हैं हम लोग त्रिभुज, हम लोग इसमें आते हैं त्रिभुज ABD में। आप बताइए कि अगर हम इन दोनों को लेंथ को लेते हैं तो ठीक है भाई, x निकल जाएगा तो वहाँ h के रेस्पेक्ट में आ जाएगा, और h तो हमने डाला है परपेंडिकुलर, तो हम लोग इसके और इसके रिलेशन में नहीं आएंगे, हम लोग x और c के रिलेशन में आएंगे, क्योंकि c पहले से था, तो c और x के रिलेशन में आएंगे, x निकल जाएगा c के रेस्पेक्ट में, ठीक है। और ये होता है इस त्रिभुज के लिए, ये कर्ण है, ये क्या है, कर्ण है इस त्रिभुज के लिए, और ये है आधार, ठीक है, यानी ये है हाइपोटेनियस और ये कर्ण है और ये आधार है बेस। तो आप कर्ण और आधार कॉस में होता है ना, इसलिए कॉस बी लगाएंगे। चलिए तो यहाँ पे ये बी है कौन, इस वजह से इस त्रिभुज में ये कौन क्या है, बी है। अरे भाई ये ए नहीं है, टोटल ये है, इस त्रिभुज में टोटल कौन बी है, तो कॉस बी हमने लगाया। कॉस बी बराबर सब जान रहे हैं क्या होता है, आधार बटे कर्ण यानी बेस बटे हाइपोटेनस, ठीक है। तो आधार यहाँ पे x है और कर्ण हमारा c है, मेरे को x चाहिए, तो यहाँ से अगर x निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, स्मॉल c है ये, है ना, ये लेंथ है c cos और ये है cos b, ठीक है। x अगर मान निकल गया, x यहाँ पे x की वैल्यू रख देंगे, तो बताइए क्या हो जाएगा, c का स्क्वायर b का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर प्लस 2a, और x के जगह पे क्या रखना है, c cos b। ये पॉजिटिव में इधर ही रखने देते हैं। अगर ये दोनों को इधर ले आए तो आप समझिए कि ये तो पहले प्लस में था, a का स्क्वायर भी प्लस में आ गया और b का स्क्वायर माइनस में आ गया, एक और ये हो गया और एक और
ये हो गया, तो एक और हमने लिख दिया 2ac cos b, और एक साइड हमने देखा था कि a स्क्वायर प्लस में आ गया था, c स्क्वायर प्लस में आ गया था, और ये b स्क्वायर। तो आप पाएंगे कि cos b बराबर, देखिए a का स्क्वायर c का स्क्वायर, और b कोण के सामने स्मॉल b लेंथ थी हमारी, तो वो देखिए ऑटोमेटिक माइनस में आ गया, और जब ये 2ac नीचे आएगा तो आप देख रहे होंगे कि जो प्लस में है वो नीचे है a और c। एक रिलेशन मिला, इसी प्रकार हम कह सकते हैं सारा रिलेशन। तो अगर हमको दूसरा प्रूफ करना होता तो हम क्या करते, थोड़ी देर के लिए समझिए, ठीक है, देखना है आप लोग को, एक बार देखिए ध्यान से। चलिए आप लोग समझ गए होंगे, अपना कॉपी में नोट करते जाइएगा सारा थ्योरम, ये सब बहुत काम का चीज़ है। अगर इसमें इसको x ले लेते हैं, ठीक है, तो अभी दूसरा प्रूफ हो जाता। अगर हम ये साइड वाला x ले लेते थे, यहाँ हमारा कौन सी का आवश्यकता पड़ता, टोटल हमारा a था तो a माइनस x हो गया, है ना। अब इस त्रिभुज में हम लोग देखेंगे, यहाँ तक तो ठीक था, h का स्क्वायर अगर हम लोग इस बार लिखें h का स्क्वायर इसमें, तो क्या लिखेंगे, h का स्क्वायर दोनों से निकाल रहे हैं ना, h का स्क्वायर यहाँ से भी और यहाँ से भी, और दोनों को इक्वल करते हैं। यहाँ से आ जाएगा c स्क्वायर माइनस a माइनस x का होल स्क्वायर, और वहाँ से हमारा आ जाएगा b स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर। क्लियर है। तो आप बताइए, यहाँ से c स्क्वायर, और ये प्लस को माइनस करेगा, ये भी माइनस करेगा, और ये प्लस 2ax हो जाएगा, और ये b स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर, ये दोनों कट गया। x को फिर से हम लोग रिप्लेस करेंगे, ठीक है, यहाँ पे 2 छूट रहा है, x को रिप्लेस करना है, ठीक है, b में, चूंकि h तो हमारा माना हुआ है, तो यहाँ पे ये कर्ण है, ये आधार है, तो हम लोग cos c लगाएंगे। cos c आधार बटे कर्ण यानी b बाय x, ठीक है, x आधार बटे कर्ण x, ठीक है, बाय b, कर्ण ये है ना, तो x बराबर क्या निकल जाएगा, b cos c, और x की जगह अगर रिप्लेस कर देंगे तो c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर और प्लस 2a, और x का मान क्या हो गया, b cos c, और इधर हो गया b का स्क्वायर। अब जब इसको आप लोग सॉल्व करेंगे तो आप क्या पाएंगे, चलिए इसमें अगर हम लोग 2ab cos c लिखेंगे तो ये b स्क्वायर हो जाएगा, और a इधर आएगा तो a प्लस में आ जाएगा और c माइनस में आ जाएगा। इस तरह हम लोग cos c क्या लिख सकते हैं, a का स्क्वायर, थोड़ा सजा के लिख दे रहे हैं, b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर बटे 2ab था। फिर से देखिए c के सामने स्मॉल c माइनस में है, बाकी दोनों प्लस में, और जो प्लस में वही 2ab नीचे है। तो इस तरह ये 2 हो गया। तीसरा अगर प्रूफ करना था तो परपेंडिकुलर इधर डालते हैं ना, इधर डालते तो इसमें कौन a आ जाता। तो इसी प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि cos a अगर लिखते तो सबसे पहले a के सामने स्मॉल a माइनस में कर देंगे, बाकी जो b और c बचा वो प्लस में, और यहाँ पे 2bc हो जाएगा, है ना। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब चलिए इस पे हम लोग 3 सवाल देख लेते हैं। पहला सवाल बेहद ही आसान आपको दिया जा रहा है। चलिए, एक त्रिभुज है, ठीक है, इसकी लेंथ हम 6 ले रहे हैं, इसकी लेंथ 8 ले रहे हैं, ठीक है, ABC, और इसको 2√13 ले रहे हैं। ऐसा लेंथ ले रहे हैं कि थीटा का मान एग्जैक्ट निकल पाए, ठीक है, और हम पूछ रहे हैं ये थीटा का मान क्या होगा। तो आप देखेंगे कि 4 चीज होता है, एक कोण और 3 भुजा दिया है, और एक कोण हमसे पूछ लिया है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी हमने पढ़ा कि अगर cos a पूछा गया यानी cos थीटा पूछा गया है, अरे ये मतलब यहाँ पे थीटा दिया हुआ है, तो हम लोग जानते हैं इसके सामने वाली भुजा को स्क्वायर करके माइनस करना है ना, माइनस कर में रखना है, ये सबको पॉजिटिव रखना है। तो 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर और 2√13 का 13 का स्क्वायर करेंगे, और यहाँ पे 2 × 6 × 8 करेंगे। इसका मान पता है, नहीं पता है तो निकलेगा, और पता होता तो इसमें एक चीज़ गायब होता। चलिए cos थीटा हमने यहाँ पे लिख दिया। अब इसको सॉल्व कर रहे हैं। 6 छक्का 36, 8 8 64, जोड़ने पर क्या आएगा 100। इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 का 4 हो जाएगा, और इसका रूट खत्म हो जाएगा 13, तो 13 छक्का कितना हो जाएगा 52, और यहाँ पे होगा 2 × 8 छक्का 48। इसको भी घटाएंगे ऊपर तो ये 48 हो जाएगा, और यहाँ 2 × 48 है, अगर काटेंगे तो 1/2 बचा, यानी cos थीटा 1/2 हो गया। अच्छा, 1/2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्या cos 60 डिग्री लिख सकते हैं? तो बताइए cos थीटा अगर cos 60 डिग्री, इसका मतलब थीटा कितना है, थीटा हमारा 60 डिग्री है। क्लियर है?
उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस तरह हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। ये पहला सवाल था हमारा। अभी हम लोग दूसरा देखेंगे। चलिए, तो दूसरा सवाल क्या है हमारा, हम लोग देखते हैं। जरा इसको उठाएगा। चलिए, इसमें कुछ नहीं करते हम लोग, इसकी लेंथ को 4 ले लेते हैं, इसकी लेंथ को 6 ले लेते हैं और एंगल दे देते हैं 120 डिग्री। ठीक है, और BC लेंथ हमने निकालना है कि BC की लेंथ क्या होगी। तो हम लोग क्या करेंगे, BC के लेंथ को हम लोग x मान लिए, है ना, BC की लेंथ को x मान लिया। तो चलिए, इसके ये एंगल दिया हुआ है तो cos 120 डिग्री लिखेंगे भाई, cos 120 डिग्री लिखेंगे। और जो एंगल ले रहे हैं उसके सामने वाली भुजा को माइनस में रखेंगे, है ना, तो ये माइनस में रख दिया। और बाकी जो है उसको प्लस में रखेंगे, मतलब 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, और नीचे क्या रखेंगे, जो प्लस में था उसी को गुना करके रखेंगे। पता है cos 120 डिग्री क्या होता है? सबसे पहले cos सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है। अगर नहीं पता है तो त्रिकोणमिति में आप लोग पढ़ेंगे, और वहाँ cos माइनस में होता है ना। और ये कितना डिग्री है, इसको हम लोग 180 डिग्री माइनस 60 लिख सकते हैं। 180 में 60 जाएगा तो 120, यानी cos 60 डिग्री 1/2 होता है। 1/2 हम लोग लिखेंगे, लेकिन ये माइनस में होगा क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में है। ठीक है, ये 4 चक्का 16 और ये हो गया 6 चक्का 36। ठीक है, माइनस का x स्क्वायर और 2 इंटू 6 चक्का 24। ठीक है, ये 2 2 कट गया, ये -24 हो गया। और इधर कितना हो गया, ये 3 1 4 1 5 52 माइनस x का स्क्वायर। इधर आएगा तो x का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, इधर जाएगा तो 76 हो जाएगा। अब 76 को कैसे लिख सकते हैं, ये स्क्वायर है x का स्क्वायर, तो उधर रूट हो जाएगा, है ना। 76 को कैसे लिख सकते हैं, 4 इंटू 19, 19 चक 76, 9 चक 36। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, x का मान 4 का रूट कितना होता है, 2, 2 रूट 19। ठीक है, x का मान अगर ये सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर में, और कुछ नहीं है तो यूनिट। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए, अगला सवाल लेते हैं। पूछा हुआ सवाल है, दो सवाल हो गया, तीसरा सवाल देखते हैं हम लोग, है ना। अभी देखिए, अभी हमने कहा था कि कुछ और इसके बदले दिया होगा। जैसे अगर 10 हमने दे दिया और 20 दे दिया, ठीक है, ये 20 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर है और ये 20 सेंटीमीटर है। और हमने आपसे ये पूछ लिया, क्या पूछ लिया, ABC, BC की लेंथ पूछ ली। तो आप कहेंगे कि ना एंगल दिया हुआ है ना ये दिया हुआ है, दो चीज़ कैसे प्राप्त होगा। तो इसके बदले दूसरा कुछ दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, आप लोग समझिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है, यानी डेल्टा त्रिभुज का क्षेत्रफल 80 सेंटीमीटर का स्क्वायर दिया हुआ है। तो चलिए, अगर ये चीज़ दिया हुआ है तो आपको एक चीज़ का हम लोग प्रयोग इसमें होगा। आप लोग जानते होंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2। अगर इन दोनों भुजाओं को ले रहे हैं, ठीक है, यानी अगर हम लोग AB ले रहे हैं, ठीक है, चाहे मान लीजिए C के सामने ये C है, स्मॉल c, तो ये हम लोग C ले रहे हैं और यहाँ पे है B, तो BC अगर ले रहे हैं तो BC दोनों भुजा से बना हुआ इंक्लूडेड एंगल, यानी कोण A है ना। तो हम लोग को क्या लेना होगा, साइन A। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है ना। फिर से समझ लीजिए, ये चीज़ हम लोग कहाँ से आए, ये चीज़ हम लोग देखेंगे। जैसे कि फिर से एक समझ लीजिए, थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं। यहाँ पे मान लीजिए ये A है, B है और AC है। यहाँ पे A हो गया, यहाँ पे B हो गया, यहाँ पे C हो गया। अगर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो 1/2, अगर इन दोनों भुजाओं को लेंगे AB, तो इसके इंक्लूडेड एंगल क्या लेना होगा, साइन C। अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल इन दो भुजाओं से बन के तभी निकलेगा AC, जब ये कोण पता होगा, यानी साइन B। ठीक है, और अगर इन दो भुजाओं से निकाल रहे हैं BC, 1/2 BC, तो ये क्या लेना होगा, साइन A। क्लियर है। तो यहाँ से क्षेत्रफल दिया हुआ है तो हम कोण निकाल सकते हैं ना। तो क्षेत्रफल दिया हुआ था 80 लिखा हमने, 1/2 लिखा। BC कितना दिया हुआ है, ये हमारा B था और ये C था, यानी 10 × 20, और यहाँ पे निकलेगा हमारा साइन A। ठीक है, पहले ये चीज तो पता चल जाए।
चलिए ये हो गया, मान लीजिए 10 बार में कटेगा, ठीक है। ये 0 से 0 कट गया, तो साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, अगर साइन ए हम लोग लिखेंगे तो ये चला जाएगा नीचे, 8 बटा क्या हो जाएगा 10, मतलब 4/5। अब आप कहेंगे कि सर अगर ठीक है, अगर साइन ए का मान 4/5 निकल गया तो कॉस तो नहीं निकला ना। अगर हम लोग जानते हैं कि अगर कॉस हम लोग ए लगाते, अगर कॉस ए लगाते तो ए के सामने वाली भुजा मान लीजिए x है, तो x को माइनस में रखते, ठीक है, x को माइनस में रखते, बाकी को प्लस में रखते, 10 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर है ना भाई, अगर cos a लिख रहे हैं तो। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 × 10 × 20, तो cos a तो नहीं निकला, ये तो sin a निकल गया भाई। अगर sin a निकल गया मतलब क्या निकल गया, ये p निकल गया, h निकल गया। तो p और h निकल गया तो आप ट्रिपलेट जानते होंगे, 4 5 के साथ क्या होता है 3, यानी b कितना हो जाएगा 3। और नहीं पता है तो ऐसे कर सकते हैं, 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, तो 25 में 16 जाएगा तो 9, 9 का रूट लगाएंगे तो 3, तो b निकल गया। तो आप cos भी तो निकाल सकते थे, साइन ए है तो cos a भी आप निकाल सकते हैं ना। cos a कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ पे हो गया b/h मतलब 3/5, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 3/5। किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये 100 हो गया और ये 400, मतलब ये टोटल हो गया 500 माइनस x का स्क्वायर। और इधर अगर हम लोग लिखेंगे 2 × 10 × 20 और 5 से अगर इसको हमने काट दिया, 5 का 20 तो 4 दूनी 8, ठीक है, 4 दूनी 8 80, 8 तिया 24, इधर हो जाएगा 240। अरे समझ रहे हैं ना, 4 दूनी 8 दे हैं कितना हो गया 80 और 8 तिया 24 मतलब 240। और इधर हो गया 500 x स्क्वायर, तो x स्क्वायर बराबर अगर उधर घटेगा तो 260 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा √260, तो इसका गुणनखंड कर लेते हैं, ये 13 130 ना, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं 13 दूनी 26, अरे 26 हो गया। और 10 को कैसे लिख सकते हैं 2 × 5 और रूट लगाएंगे, तो बताइए ये 2 2 है तो एक बाहर आ जाएगा और ये 13 × 5 = 65 हो जाएगा। और भी तरीके से इसका गुणनखंड करके बना सकते थे, है ना। तो चलिए, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। यानी ये सवाल सीजीएल में पूछा हुआ सवाल है, ठीक है। तो इस तरह के सवालों को आप कोसाइन के रूल से बना सकते हैं। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। अभी साइन रूल बाकी है और बहुत सारे रूल बाकी हैं, तो उसको भी हम लोग हर एक दिन एक देख रहे हैं, तो देखेंगे। आप लोग कॉपी में नोट करते जाइएगा। हम इतना थ्योरम, इतना प्रॉब्लम, जो भी प्रॉब्लम है उसको थ्योरम में हम लोग कन्वर्ट करके बताएंगे हम, ठीक है। तो इतना सारा बता ही देंगे कि आपको कोई मुश्किल नहीं होगा। अगर ज्योमेट्री ठीक हो गया तो क्षेत्रमिति भी सही हो जाएगा, और ये दोनों सही हो गया तो बहुत सारे एग्जाम में आपको काम आएंगे ये सब, ठीक है। तो चलिए फिर, शुक्रिया, धन्यवाद, फिर मिलते हैं कल, बाय।